क्या मामला है, किस लिए आप आज अलवर मिनी सचिवालय आए? हम ग्राम पंचायत हाजीपुर से आए हैं। वन विभाग के द्वारा जबरन हमारी जमीन में खाई खोदी जा रही है। हम पशु चराने वाले हैं, हमको जंगल में जाने से मना किया जा रहा है। हम उसका विरोध कर रहे हैं और हम ज्ञापन देना है कलेक्टर साहब को। शुरुआत कहाँ से होती है, पर क्या कह रहे हैं सरकार के लोग, किस लिए आपके खाई खोद दी गई? उनका कहने का मतलब ये है कि आप जंगल में नहीं जाओगे, इसमें पशु नहीं चराओगे, हम खाई खोद देंगे। अगर खाई खोद देंगे तो हमारे पशु मरेंगे उसमें। हम जंगल के रहने वाले हैं, पशु पालने वाले हैं, हम जाए कहाँ? जल जंगल हमारा है, जंगल हमने बनाया है, उस पर हमारा पूर्ण अधिकार है और हमने पाला तो हमें उसका काम मिलेंगे उसको। राजस्थान के पर्यावरण मंत्री भी अलवर शहर के रहने वाले हैं और जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं वो भी अलवर से अभी सांसद है। क्या उनसे भी आपने अपील की अभी तक? हमने माननीय भूपेंद्र यादव जी से, जो वन मंत्री है भारत सरकार के, उनसे भी हमने निवेदन किया है, एप्लीकेशन दी है मंडे को कि आप हमारी मांग को सुने और हमारे प्रशासन को रोके। अभी प्रशासन ने कितनी हद पार कर दी है, एक तरह से ये पूछे तो? प्रशासन पूरी हद पार कर चुका है। वो तो बंदूक दिखाते हैं कि या तो आप दूर हट जाने तो आप केस लगा देंगे। किस बात के केस लगाएंगे? हम लोग एक है, हम मरने के लिए तैयार है। हम मारने वाले नहीं, हम मरने वाले हैं। हम जैसे भी सामने लौट जाएंगे, हमारे ऊपर चढ़ा के आप खाई खोद दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी लगभग कितने लोग गांव से आए हैं आप? अभी हम 50 लोग हैं, 50-60 लोग यहाँ पर आए हैं और पूरी पंचायत हमारे साथ है। कल हमारी बहुत बड़ी सभा हुई थी। हम बहुत बड़ी सभा करेंगे अगर हमारी मांग नहीं मानी। अभी आपको क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन ये मिला है कि हम इसको पर सही कार्रवाई करते हैं, ध्यान देंगे। हाँ ध्यान देंगे। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूं। दादा, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? हम सब ग्राम पंचायत हाजीपुर से दिक्कत हमारी बहुत अति कर रखी है। हमारे लारी बहुत ज्यादा खाई खोद रही है, ज्यादा कहिए तो बंदूक की और नहीं तुम बंद करवा देंगे। बहुत अब हमारी एक तो कल गाय मर खाई में पड़कर क्या करें अब हम। और जंगल हमारा दादा परदादा 7 पीढ़ी हमारी वहाँ रही, हमारे कोई दिक्कत नहीं आई। अब ये अति हो रही है हमारे लारी, बहुत अन्याय हो रही है। ये आप ही के गांव से दिक्कत है या फिर और अड़ोस पड़ोस के सभी गांव? हमारी ग्राम पंचायत सारी, पूरी ग्राम पंचायत में सारी हाजीपुर टटी कर सारी है। और कल हम बेड़ा भी हुआ है, सारी बात हुई, हमारे 12 गांव इकट्ठे हुए हैं, सारा काम हो जाए हमारे साथ। तो आपने अपने ग्राम पंचायत जो सरपंच साहब उनसे बात करने की कोशिश नहीं की या फिर जो स्थानीय विधायक उनसे बात? सरपंच हम ही तो, हाँ और कौन है? आप ही सरपंच? हाँ हम ही, और सरपंच है कौन? अच्छा, तत्कालीन विधायक ने कुछ कहा हो आपसे? हाँ, ये भूपेंद्र यादव से तो बात करी तो हम कहेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, ये बात कही हमने तो, बात ना करी। तो कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला? नहीं साहब, नहीं मिला और नहीं मिला। अधिकारी हमने हमारे से इतनी जबरदस्ती कर रहा वन विभाग कि हमारा जो वन अधिकार का जो नेम है वो सारा खोज दिया हुआ है, जबरदस्ती खोज रहे। और इतना अत्याचार है कि हम लकड़ी को लेकर जाएं, सूखी को, तो भी महिलाओं को पटक लाऊं। सूखी लकड़ी कितना लेवा दी, खेत की अरेस्ट कर लेते? अरेस्ट चौकी पे 500 की रसीद कटवा के ले जाते, 1100 की रसीद कटवा के ले जाते। और ज्यादा 3-5 कहते तो हमारे पास इतना पावर है कि हमारी कोई गवाह साबूत नहीं मांगता है, ऐसा केस लगाएंगे जो हमारा मन मर्जी होगा वो। तो बंदूक दिखाते हैं, RSC की गाड़ियां भर भर के जाते हैं। आश्वासन दिया तो मैं बात करूंगा, लेकिन बात करने के देते हैं, बस ये नहीं कहते आपके साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। अगर आपकी मर्जी सुबह मिले, हम माला खेड़ा गए, हम भगा डोले ली गए, माला खेड़े गए, आगे गाड़ी लगाई, तब उन्होंने रोका। उन्होंने कहा आपकी जमीन थोड़ी है। नहीं सर, हम कहाँ जाएं? उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करूंगा, हंस के और मुड़क के निकल गए। कभी मैं वहीं आऊंगा। अगर सरकार आपकी बातों पर गौर नहीं करती है तो ऐसे में क्या करोगे आप? सब हमारा तो मरना तय है, हमारा अधिकार है, हम जाएं कहाँ? हमारे पास कोई साधन नहीं है, हमारे कोई वहाँ अधिकारी लोग नहीं है, हमारे कोई कर्मचारी हैं, हमारे परिवार में कोई कुछ नहीं है। हम तो इसी से, हमारे 10-5 भैंस रखते हैं, 10-20 बकरी रखते हैं। शाम का दूध तो हम काट के बच्चों को पिलाते हैं, सुबह बचता है जिसकी छाछ राबड़ी करते हैं। सुबह का जो हमारा दूध होता है जिससे हमारा घर खर्च चलाते हैं, चाय चीनी या कोई छोटा मोटा काम, जिनमें 2-4 भैंस बढ़ जाए, 2-4 बकरी बढ़ जाए, उनको बेच के हमारा भात पेज ब्याह शादी बच्चों को करते हैं। हमारे पास है ही नहीं, सदियों से हमारे यही काम है। हम तो मर जाएंगे, हटेंगे नहीं। मारना तो हमारा बस का है लेकिन मरना हमारा तय है। कल हमारे गाय पड़ी खाई में, सुबह उसको निकाल कर दाब गया, किसको कोई सुनने वाला ही नहीं। कलेक्टर साहब का हमें पूर्ण विश्वास मिला है आज कि मैं अभी लेटर भेजता हूँ, आप DO साहब से मिले, हमें थोड़ा विश्वास यहाँ जरूर मिला है।
नहीं, हमको कोई किसी का कोई भी यहाँ समर्थन नहीं मिल रहा। रेंजर इतनी बदतमीजी करते हैं कि सीमा पार कर रहा थी कि आप कौन होते हो, आप बकवास मत करिए, आप यहाँ से चला जाइए, आप क्या हो, आप मैं एक फोन करूंगा आपको फौरी से फौरस कर दूंगा, आप पे केस लगा दूंगा। ये हाल हो रहा है हमारे साथ। हमारे कोई सुनने वाला नहीं। करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं, करें तो हम क्या करें बताओ। इतनी मजबूरी हो रही है हमारे साथ। हमारी बकरियां अंदर। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि पहाड़ के सहारे जो खाई खोदी जा रही है, वो जमीन आपकी है या सच्ची सरकार की? हमें पता नहीं, हम भी सरकार के हैं, सरकार हमारी है, जमीन हमारी है, पहाड़ हमारे है, और इनने इतनी अत्याचार कर रहा को कहाँ। कहीं मेरा मन तो ऐसा है बाहर से विदेश से कोई पैसा आ रहा है। हमारे प्रकृति के 50,000 पेड़ बिगाड़ते हैं लोग और 5,000 पेड़ लगाते हैं जिनमें 100 पेड़ भी बचते नहीं। हमारे प्रकृति के जो 25,000 पेड़ बिगाड़ के 5,000 लगाते हैं जैसे भी खोद खोद, ये हो रहा है। और इनकी इसकी कोई जांच करने वाला है नहीं। आगे हो क्या रहा है, इनकी जेब भर जाती है अधिकारियों की। ये खुद से मरो, जनता मरे तो खूब मरो। जहाँ प्रकृति का लाखों पेड़ हैं ऐसे वहाँ जंगल जरूरत कहाँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ऐसे ही जंगल बताया जाए इन्होंने डेवलप किया है। भाई गांव के स्थानीय लोग जंगल को डेवलप करते हैं तो उन्हीं के काम आना चाहिए। हम लोग जंगल में रहते हैं, हम लोग जंगल बचाते हैं, हम पेड़ लगाते हैं। ये 5 पेड़ लगा के 5 सूख जाते हैं, कहते हैं हम जंगल बना रहे 500 हैं। पेड़ आप देखिए जयपुर में कितना बड़ा जंगल इन्होंने काटा है, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे? क्या 500 पेड़ लगाने से पूर्ति हो जाएगी? हम लोग खेत की डोर पे लगाते हैं, घर में पेड़ लगाते हैं, हम जंगल के प्रेमी हैं, हमारा अधिकार। तो जंगल नहीं पालने वाला हम ही तो। हाँ, ये पालते हैं जंगल, ये नहीं पाल सकते जंगल, हम ही पालेंगे जंगल को। परंतु हम हालदार तो ऐसे कर रहा है क्योंकि हमारा बुजुर्ग 7 बेटी होगी, चराता करता रहता सहता, हमारे कोई दिक्कत है। अब आती कर रहा है गाय मर गई। मैंने कही आपसे पहले 10 बार रेंजर साहब को, फॉरेस्टर साहब को, नहीं आते नहीं जाते के साहब। कई ऐसे गुआड़े हैं वो चुपचाप में जंगल काटते हैं, आप उनकी तो कहते हैं ये तो आपका जंगल, हम क्या करें। उस समय तो अगर इनसे मदद मांगे हम तो आपका जंगल होगा और वैसे इनका जंगल होगा। बताओ क्या है इसमें। मैंने 2-4 रेंजरों से कही है ये बात। दादा यही परेशानी आ रही है साहब, तगड़ी परेशानी आ रही है। दुखी कौन कर रहा है? ये वन विभाग वाला कर रहा है, सरकार कर रही है दुखी? आप वन विभाग वाला साहब हमारे तो वन विभाग वाला जाओ, सरकार करवा रही है। षड्यंत्र क्या है इसका पता नहीं हमें। बाहर से फंड कोई नेतान के पास आ रहा है या क्या हो रहा है ये पता नहीं हमें। तो हमको तो वन विभाग जाती है, उनसे कुछ कहते हैं तो RSC की गाड़ी भर के जाती है, धड़ाक हट जाओ, नहीं तो ऐसा केस लगाएंगे, हमारी कोई गवाह साबूत हम जो लिख देंगे वो पास है, ऐसे कहते हैं।